students, now we are going to discuss the conditions of equilibrium of a floating and submerged bodies. A submerged or a floating body is said to be stable if it comes back to its original position after a slight disturbance. The relative position of the center of gravity and center of buoyancy of a body determines the stability of a submerged body. Now we are going to discuss the stability of a submerged body. The figure which is shown here in this portion, the position of center of gravity and center of buoyancy in case of a completely submerged body are fixed. Now consider a balloon which is completely submerged in air. Let the power portion of the balloon contains heavier material so that its center of gravity is lower than the center of buoyancy, which is shown in figure. Now let the weight of the balloon is W. The weight W is acting through G vertically in the downward direction, while the buoyant force FB which is acting vertically in upward direction through point B. For the equilibrium of balloon, W is equal to FB. If the balloon is given an angular displacement in the clockwise direction, then W and FB constitute a couple acting in the anti-clockwise direction and bring the balloon in the original position. Thus, the balloon in the position which is in stable equilibrium. Now, this is the stable equilibrium, this is the unstable equilibrium, and this is the neutral equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि W इज इक्वल टू FB एंड पॉइंट B इज एबव G. पॉइंट B मतलब B buoyant force is above G. The body is said to be stable equilibrium. और अनस्टेबल में क्या होगा? W इज इक्वल टू FB and B is below the G. B is below the G, which is known as unstable equilibrium. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बुयांसी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं. तो अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव्स द कपल ड्यू टू W and FB and also in the clockwise direction. Thus the body does not return to its original position and hence the body is in unstable equilibrium. न्यूट्रल में तो FB, इसमें क्या होगा? FB buoyant force इज इक्वल टू W तो होगा, बट B and G are the
सेम पॉइंट पे होंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब सीधी सी बात है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि दिस इज द हैवियर पोर्शन ऑफ द बैलून विच कंटेन्स हैवियर मटेरियल लाइक दिस, इस तरह से इसको रखते हैं। तो जब हैवियर पोर्शन नीचे होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, तो बैलून का जो वेट होगा विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और बैंड फोर्स विल एक्ट इन एट द अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बैंड फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। जब इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ होती है, बैंड फोर्स ये आपका ऊपर की तरफ होता है। तो जब इसको स्लाइड वो क्या नाम है मतलब इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो क्या होता है कि एफ एंड बी एक कपल कॉन्स्टिट्यूट करता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी वजह से बैलून जो होता है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और दूसरा जो है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ये मतलब हैवियर पोर्शन था इसको ऊपर की तरफ रखते हैं। तो जब ऊपर की तरफ रखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ होगी, जो नीचे की तरफ जिसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और बाइंड फोर्स जो नीचे की तरफ होगी वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है। इसी को अगर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो क्या होता है कि बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो क्या होता है कि ये एक कपल ड्यू टू मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाती है। इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सीधा सा फंडा यह है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बैंड फोर्स होता है, बायंसी होती है, बी हमेशा जी से एबव होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बी हमेशा जी से बिलो होती है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज डिटरमाइंड from the position of meta center M. In case of floating body, the weight of the body is equal to the weight of liquid displaced. This is the condition for stability or instability. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फ्लोटिंग बॉडी। ये बॉडी है आपकी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है। इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बायंसी इसके जस्ट नीचे है, बाइंड फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब इस बॉडी को स्लाइटली टिल्ड कर दिया गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने से क्या होता है, जो बाइंड फोर्स था वो यहाँ से शिफ्ट होकर के बी से बी डैश मान लेते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन तो हमारा वही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसी पॉइंट पे होगी, बाइंड फोर्स हमारा शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो पॉइंट बी टू बी डैश जो नया बाइंड फोर्स हुआ, उस नए बाइंड फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इस नेचुरल एक्सिस पे जो मतलब क्या नाम है जहां पे टच करता है, दैट इज द मेटा सेंटर पॉइंट। मेटा सेंटर पॉइंट। तो इस m, अब सीधी सी बात है कि m इज एबव g। इस पॉइंट में क्या है, m जो है वो m इज एबव g मीन्स FB
through B1 and W through G constitute a couple acting in the anti-clockwise direction, acting in the anti-clockwise direction and thus bringing the floating body in the original position, This is the stable equilibrium. We can say this is the stable equilibrium. एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? दिस इज द बॉडी, इसको स्लाइटली क्या नाम है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो बी जो हमारा बैंड है ये क्या नाम है बी से बी डैश में शिफ्ट हुआ, ये बैंड फोर्स विच विल एक्ट इन अपोल डायरेक्शन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज जी विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसमें क्या हो रहा है कि एफ बैंड फोर्स एफ बी एंड डब्ल्यू इज एक्टिंग, बैंड फोर्स एफ बी and W is acting in clockwise direction, and thus overturning the floating body, turning the floating body. और जो तीसरी कंडीशन है विच इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. एम जो मेटासेंट्रिक हाइट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर वो एक ही पॉइंट पर आ जाए तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. इफ एम इज एट द सी जी, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी ऑफ द बॉडी, and the body will be in neutral equilibrium, and the body will be in neutral equilibrium. इसका मतलब सीधा फंडा ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो मेटा सेंटर होता है वो जी से एबव होता है. जी से एबव होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जी से बिलो अगर मेटा सेंटर होगा तो अनस्टेबल होगा. और अगर मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होंगे तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.